हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट कर रखी है। ठीक है जी, 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक के अपन ने क्वेश्चन प्रीवियस 2 वीडियो में कर लिए हैं। अगर आपको वो वाले क्वेश्चन देखने हैं तो आप ऊपर प्ले लिस्ट में जाके सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। आपको अगर 12th क्लास के सारे चैप्टर देखने हैं, 11th के देखने हैं, 10th के देखने हैं तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। सारे चैप्टर आपको सीरियल वाइज सेपरेटली मिलेंगे, कहीं भी ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है। और चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज भी, सारे एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज भी सीरियल वाइज मिलेगी, एक क्लिक में आपको मिल जाएंगे ऊपर जाके। ठीक है जी, आज के इस वीडियो में अपन उसी एक्सरसाइज 4.1 को आगे बढ़ाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, देखो क्या कह रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या हमारा कि सभी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा सिद्ध कीजिए। मैथमेटिकल स्टेटमेंट दे रखे हैं अपन को, अपन यूजिंग PMI इनको प्रूफ कर रहे हैं ना, ट्रू प्रूफ करते जा रहे हैं। और तरीका वही है, पहले अपन n = 1 के लिए चेक करेंगे कि स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। फिर n = k के लिए अपन मानेंगे, एज्यूम करेंगे कि स्टेटमेंट ट्रू है, और उसको यूज में लेते हुए अपन ये प्रूफ कर देंगे कि जो स्टेटमेंट है n = k+1 के लिए भी ट्रू है। उससे क्या हो जाएगा, ऑल नेचुरल नंबर के लिए सारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये तरीका है, करते जा रहे हैं अपन। मानेंगे पहले इसको, स्टेटमेंट को, प्रिंसिपल स्टेटमेंट है ना। आंसर में लेट Pn जो क्या है 1 + 3/1 1 + 5/4 इंटू 1 + 7/9 ... इंटू 1 + 2n + 1 अपॉन n² इक्वल्स टू n + 1 की होल स्क्वायर। इसको ट्रू प्रूव करना है ऑल नेचुरल नंबर के लिए। तो सबसे पहले वही n = 1 के लिए चेक करते हैं। नाउ फॉर n = 1 तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, वो P1 LHS में मतलब फर्स्ट टर्म क्या होगी, वो 1 + 3/1। RHS में n की जगह वैल्यू पुट करेगी 1 + 1 की होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 3/1 तो 3 होगा, 3 + 1 कितना हो गया 4, और 2 की स्क्वायर कितना हो गया 4। मतलब LHS इक्वल्स क्या हो गया RHS। देयरफॉर Pn is true for n = 1। अब अपन एज्यूम करेंगे कि जो Pn स्टेटमेंट है वो n = k के लिए ट्रू है। एज्यूमिंग Pn is true for n = k। तो पहले Pk स्टेटमेंट लिखेंगे। देयरफॉर Pk सच दैट क्या होगा, 1 + 3/1 इंटू 1 + 5/4 इंटू 1 + 7/9 प्लस नहीं डॉट 1 + 2k + 1 अपॉन k² इक्वल्स टू k + 1 की होल स्क्वायर। ये नंबर फर्स्ट, इसको यूज में लेते हुए अपन क्या प्रूफ कर देंगे कि जो Pn स्टेटमेंट है n = k + 1 के लिए भी ट्रू है। टू प्रूव Pn is true for n = k + 1 where Pk is true। अब तक तो अपन एक्सरसाइज के एंड में पहुंचने वाले हैं। आपको पता चल गया होगा कि PMI क्या कहता है, क्या एज्यूम करेंगे, कैसे इसको प्रूव करेंगे, और माइंड कहाँ लग गया, दिमाग अपना कहाँ लग गया, LHS = RHS प्रूव करने में दिमाग लग गया। तो पहले अपन Pk प्लस स्टेटमेंट लिखते हैं। देयरफॉर Pk + 1 क्या होगा, Pk तक टर्म तो ये रही, k टर्म तक तो ये रही, लिखते हैं 1 + 3/1 इंटू 1 + 5/4 इंटू 1 + 7/9 ... इंटू 1 + 2k + 1 अपॉन k²। kth टर्म तक तो ये रही ना। अब मुझे क्या लिखना है, LHS में k + 1 टर्म और लिखनी है। तो प्रिंसिपल स्टेटमेंट में n की जगह मैं क्या लिख दूंगा, k + 1 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो 1 + यहाँ n की जगह k + 1 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2k + 2 रख के देख लो यहाँ, 2n की जगह k + 1 + 1 तो क्या हो जाएगा, 2k + 2 + 1 तो कितना जाएंगे, 2k + 3 है ना। 2k + 3 अपॉन में क्या है n की जगह लिखूंगा k + 1 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू
एन की जगह k+1 पुट करूँगा तो k+2 की होल स्क्वायर, एन की जगह k+1 पुट करूँगा तो +1 ये रहा और k+2 हो जाएंगे ना, यहाँ से हटा रहा हूँ। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। देखो कैसे करते हैं। अब LHS ले रहा हूँ। नाउ LHS इक्वल्स टू क्या है, 1 + 3/1 इंटू 1 + 5/4 इंटू 1 + 7/9 डॉट 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 इंटू 1 + 2k+1 अपॉन n स्क्वायर इंटू में 1 + 2k+3 अपॉन n नहीं है, ये k नहीं है, n नहीं है, k है ना, k स्क्वायर अपॉन k+1 की होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू तो अपन इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर देंगे। देखो क्या कहती है वो, क्या कहती है, k+1 की होल स्क्वायर, k+1 की होल स्क्वायर इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक की तो वैल्यू पुट कर दी क्वेश्चन फर्स्ट से, ये पढ़ा है एज इट इज। इसमें एलसीएम ले ले रहा हूँ ना, एलसीएम क्या आएगा, k+1 की होल स्क्वायर और k+1 की होल स्क्वायर प्लस 2k+3, कहाँ से लिखा है अपने, बाय फर्स्ट, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लिया। ठीक है, ये कैंसिल आउट। अब ऊपर हमें प्रूफ क्या करना है, k+2 की होल स्क्वायर और आगे आ रहा है ये, तो पहले अपन इसको ओपन करते हैं। k+1 की होल स्क्वायर ओपन करूँगा तो क्या हो जाएगा, k² + 2k+1 और प्लस में क्या, 2k+3। ठीक है, देखो इसको खोला, k+1 की होल स्क्वायर को खोला तो ये आ गया, और ये 2k+3 ये पड़ा है, ये दोनों कट गए। ठीक है, तो क्या हो गया, ये k² + 4k, 2k + 2k 4k + 4, तो ये क्या बन गया, k+2 की होल स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो ये बनेगा, देखो इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर Pn इज ट्रू for n equals to k+1 where pk is true. Hence by PMI Pn is true for all n belongs to natural number। इस तरह से शो करेंगे, है ना। आसान क्वेश्चन था। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है कि 1 + 1/1 प्लस इंटू 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3 डॉट 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 इंटू 1 + 1/n इक्वल्स टू n + 1 प्रूफ करना है। ये भी आसान क्वेश्चन है, सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह इसकी कैलकुलेशन चलेगी। तो पहले इसको स्टेटमेंट जो गिवन है इसको मानते हैं प्रिंसिपल स्टेटमेंट आंसर में। लेट Pn जो हमारा स्टेटमेंट है, प्रिंसिपल स्टेटमेंट, वो क्या है, 1 + 1/n इंटू 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3 डॉट 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 1 + 1/n इक्वल्स टू n + 1 प्रूफ करना है मुझे। तो पहले चेक करेंगे कि जो स्टेटमेंट है n = 1 के लिए ट्रू है या नहीं है। नाउ फॉर n = 1 तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, P1 सच दैट इधर LHS में क्या लेंगे, एक टर्म, n = 1 का मतलब क्या है, एक टर्म फर्स्ट टर्म है ना, 1 + 1/1 इक्वल्स टू 1 + 1। RHS में n की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। ये 1/1 चाहे लिखो चाहे नहीं लिखो, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 इक्वल्स टू 2, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS। बोले सर इक्वल नहीं है, इधर आपने 2 ऐसा लिखा है, इधर ऐसा लिखा है ऐसा कुछ नहीं है, ये 2 = 2 है। ठीक है, देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n = 1। अब एज्यूम करेंगे कि जो स्टेटमेंट है वो n = k के लिए ट्रू है, जहां k कोई क्या है, नेचुरल नंबर है। एज्यूमिंग Pn इज ट्रू फॉर n = k वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देयरफॉर pk स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इसको यूज में लेना है हमें। pk स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 1 + 1/1 इंटू 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3 डॉट 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 इंटू 1 + 1/k। n की जगह क्या पुट कर देंगे, k इक्वल्स क्या हो जाएगा,
के प्लस वन, इसको यूज में लेना है मेरे को। इसको यूज में लेते हुए मुझे क्या प्रूफ करना है कि जो पी एन स्टेटमेंट है एन इक्वल्स टू के प्लस वन के लिए भी ट्रू है। तो वही लिख रहा हूं पहले, टू प्रूव पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन वेयर पी के इज ट्रू। इसको यूज में लेना, वेयर पी के इज, इसको यूज में लेते हुए मुझे ये प्रूफ करना है कि पी एन जो एन इक्वल्स के प्लस वन के लिए ट्रू है। तो पहले जिसको ट्रू प्रूफ करना है वो स्टेटमेंट लिखते हैं, मतलब पी के प्लस स्टेटमेंट लिखते हैं। पी के प्लस वन क्या होगा, वन प्लस वन बाई वन इंटू वन प्लस वन बाई टू इंटू वन प्लस वन बाई थ्री डॉट 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 इंटू वन प्लस वन बाई के। केथ टर्म तक तो ये रही है ना, केथ टर्म तक तो ये रही, लेकिन मेरे को एलएचएस में एन इक्वल्स के प्लस वन का मतलब क्या है, के प्लस वंथ टर्म लिखनी है, एक टर्म और लिखनी है। तो यहाँ प्रिंसिपल स्टेटमेंट में एन की जगह क्या लिख दूंगा मैं, के प्लस वन। तो क्या हो जाएगी वो, के प्लस वंथ टर्म क्या हो जाएगी, वन प्लस वन बाई के प्लस वन। समझ में है ना। nth केथ टर्म तक तो ये रही थी। मैंने आपको शुरुआत जब पीएमआई की थी तो मैंने आपको बताया था कि एलएचएस में n इक्वल्स टू का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। और आरएचएस में n इक्वल्स टू एनीथिंग का मतलब क्या, जो अपन वैल्यू पुट करें वही, है ना। तो एलएचएस में n इक्वल्स टू वन, के प्लस वन का मतलब क्या है, के प्लस वंथ टर्म तक जाना है हमें ना। तो केथ टर्म तक तो ये रही थी, या यहाँ nth टर्म तक है, के की जगह n की जगह के वैल्यू रखूंगा तो केथ टर्म है, लेकिन मुझे के प्लस वन टर्म चाहिए। तो केथ टर्म के जस्ट अगली टर्म क्या होगी, के प्लस वन, वो लिख दी। इक्वल्स टू आरएचएस में n की जगह के प्लस वन पुट करूंगा तो क्या जाएगा, के प्लस टू। ये प्रूफ करना है मेरे को ना, ये स्टेटमेंट ट्रू प्रूफ करना है, मतलब एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस शो करना है। बस दिमाग यहीं से चालू होता है आपका दिमाग लगना। बाकी तो रटा रटाया काम है। स्टेटमेंट गिवन है, पी एन मानेंगे, एन इक्वल्स वन के लिए ट्रू होता ही है हमेशा, एन इक्वल्स के लिए ट्रू मान लेते हैं और इसको यूज में लेते हुए ये ट्रू प्रूफ करना है। अब आपका दिमाग काम है, आपकी कैलकुलेशन कैसी है, कैसे शो करते हैं वो आपके चलेगा, ठीक है जी। तो नाउ जो प्रूफ करने वाला है उसकी मैं एलएचएस ले ले रहा हूँ। एलएचएस इक्वल्स क्या है, दिस वन प्लस वन बाई वन इंटू वन प्लस वन बाई टू इंटू वन प्लस वन बाई थ्री डॉट 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 वन प्लस वन बाई के इंटू वन प्लस वन अपॉन वन बाई के प्लस वन। एलएचएस ले ली मैंने। और देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको गौर से देखो। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से अपन इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। केथ टर्म तक की वैल्यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है मेरे पास, है ना। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, के प्लस वन, क्या लिख दूंगा, के प्लस वन। और उधर क्या है, वन प्लस वन अपॉन के प्लस वन। कहाँ से लिखा अपन ने, ये बाय फर्स्ट, ठीक है। ये के प्लस वन पड़ा है, आप यूँ काट मत देना अभी, है ना, कहीं सोच रहे हो यहीं काट देंगे, अभी एलसीएम लेंगे। अब अपन एलसीएम लेंगे, क्या होगा, के प्लस वन, यहाँ क्या आएगा, के प्लस वन। अब काट सकते हैं अपन इसको यूँ, क्या, के प्लस टू, वन प्लस वन की तरह के प्लस टू इक्वल्स टू आर एच एस। देयरफॉर पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन वेयर पी के इज ट्रू, hence by PMI Pn is true for all n belongs to natural number। इस तरह से प्रूफ कर देंगे। आसान क्वेश्चन था। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 2n माइनस 1, मतलब ओड नंबर के स्क्वायर का सम क्या प्रूफ करना है मेरे को, n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 3। तो पहले इस स्टेटमेंट को मानते हैं पीएन प्रिंसिपल स्टेटमेंट आंसर में। लेट पीएन जो हमारा वो क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2n माइनस 1 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 3। ठीक है, इसको चेक करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है पीएन प्रिंसिपल स्टेटमेंट n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है या नहीं है। नाउ फॉर n इक्वल्स टू 1 स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, P1
क्या हो जाएगा, LHS में फर्स्ट टर्म क्या है 1 की स्क्वायर इक्वल्स टू RHS में n की जगह वैल्यू पुट करूँगा 1 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा देखो 1 की स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई में लिखो चाहे मत लिखो ना, क्या है 2 इंटू 1 2 माइनस 1 तो कितना गया 1 इंटू 2 इंटू 1 2 प्लस 1 तो जाएंगे 3 अपॉन 3 से 3 कैंसिल आउट, मतलब क्या आया 1 इक्वल्स टू क्या आया 1, मतलब LHS इक्वल्स टू क्या आई मेरे पास RHS आ गई है ना। देयरफॉर PN इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है। अब एज्यूम करेंगे, एज्यूमिंग PN इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो P के स्टेटमेंट क्या होगा, मैं मान रहा हूं कि ये जो PN स्टेटमेंट है n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है जहां k क्या है नेचुरल नंबर है। तो पहले P के स्टेटमेंट लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2k माइनस 1 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू k इंटू 2k माइनस 1 अपॉन 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 3। इसको यूज में लेते हुए अपन को प्रूफ करना है कि जो PN स्टेटमेंट है n इक्वल्स k प्लस 1 के लिए ट्रू है। टू प्रूव PN इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 वेयर pk इज ट्रू। तो पहले जिसको ट्रू प्रूव करना है वो स्टेटमेंट लिखते हैं। देयरफॉर pk प्लस 1 स्टेटमेंट क्या होगा देखते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस kth टर्म तक तो ये रही, kth टर्म तक तो ये रही क्या है 2k माइनस 1 2k माइनस 1 की स्क्वायर इन प्लस है ना। अब देखो k प्लस 1th टर्म लिखनी है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, प्रिंसिपल स्टेटमेंट में n की जगह k प्लस 1 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा 2k प्लस 2 तो माइनस 1 है ना, तो क्या हो जाएगा 2k प्लस 1 की होल स्क्वायर। ये भी थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला काम है। k प्लस 1th टर्म जो लिखनी है हमें वो क्या है कि प्रिंसिपल स्टेटमेंट में n की kth टर्म तक तो सिंपल है लिखनी, जहां जाए ना रहा था वहां आपने k पुट कर दिया। k प्लस 1th टर्म कैसे लिखेंगे, प्रिंसिपल स्टेटमेंट में n की जगह क्या पुट करेंगे k प्लस 1 पुट करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा 2 इंटू k प्लस 1 क्या हो जाएंगे 2k प्लस 2 माइनस 1 तो 2k प्लस 1 हो जाएगी, ठीक है। इक्वल्स टू n की जगह k प्लस 1 तो k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1 पुट करूंगा तो 2k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1 पुट करूंगा तो 2k प्लस 3 अपॉन 3, ठीक है। समझाए ना, ये प्रूफ करना है मेरे को, ये प्रूफ करना है यूजिंग दिस। अब LHS ले रहा हूं जिसकी प्रूफ करना है ना। नाउ LHS इक्वल्स टू क्या है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2k माइनस 1 की होल स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 की होल स्क्वायर, ठीक है। देखो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू बार बार अपन ये करते जा रहे हैं, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू अपन कहां से लिख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट से। तो देखो क्या हो जाएगा k इंटू 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 3 अपॉन में 3 प्लस 2k प्लस 1 की होल स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 की होल स्क्वायर। कहाँ से लिखा अपने ये बाय फर्स्ट, और अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम 3, एलसीएम कितना आएगा 3 तो k इंटू 2k माइनस 1 2k प्लस 1 प्लस 3 2k प्लस 1 की होल स्क्वायर। अब RHS आपके दिमाग में घूम रही है कि आपको क्या बनाना है, 2k प्लस 1 2k प्लस 3 और k प्लस 1। तो 2k प्लस 1 कॉमन आ रहा है, देखो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है 2k प्लस 1 कॉमन ले लिया मैंने, कॉमन लेते ब्रैकेट चालू क्या है k इंटू 2k माइनस 1, 2k प्लस 1 चला गया तो बच गया
प्लस 3 इंटू 2k प्लस 1, यहाँ 2 टाइम था, 2 बार था, 1 बार चला गया, 1 बार बच गया, अपॉन में क्या है 3, तो 2k प्लस 1 पड़ा है, अंदर क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 2k स्क्वायर माइनस k प्लस 6k प्लस 3 अपॉन में क्या है 3, ठीक है। फैक्टर करेंगे इसके, 2k प्लस 1 तो क्या हो गया 2k स्क्वायर प्लस k 5k और प्लस k 3। वैसे तो आप मिड टर्म डिवाइड करके अपन फैक्टर करना सीख रखे ना, वैसे भी कर सकते हैं आप, वैसे भी कर सकते हैं कि मुझे पता है इसका फैक्टर क्या होगा, 2k प्लस 1 है, k प्लस 1 होगा, इसका फैक्टर क्या होगा k प्लस 1। जैसे मैंने आपको तरीका बताया ना हिट एंड ट्रायल मेथड, उस तरीके से भी अपन इसके फैक्टर कर सकते हैं। वैसे तो आपको पता है कि इस मिड टर्म के फैक्टर कर देंगे अपन, है ना, बाहर वाली टर्म का मल्टीप्लाई कितना है 6, है ना, और इसको कितने 3 2 6, है ना, फैक्टर हो जाएंगे इसके। लेकिन अपन हिट एंड ट्रायल मेथड करते आ रहे ना, फैक्टर मुझे पता चल गया अभी 2k प्लस 1 तो आ ही गया, 2 फैक्टर और होंगे, कौन से इसके 2k प्लस 3 और k प्लस 1, वो बनाऊं, देखो k प्लस 1 बनाऊं, क्या k प्लस बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर, इस 5 को तोड़ दूंगा 2k, बोले सर 2k कैसे, इन दोनों में से 2k कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा k प्लस 1 बचेगा ना, ये बना रहा हूं मैं, ये बना रहा हूं, फैक्टर करके कर सकते हो आप, गलत नहीं है, लेकिन इसकी भी प्रैक्टिस रखो, क्योंकि क्यूबिक एक्सप्रेशन आ जाए आपके पास तो फैक्टर करने पड़ेंगे ना आपके, तो उसमें हिट एंड ट्रायल मेथड जो आपका पता है, आपको पता है कि k प्लस 1 चाहिए आपको, है ना, k प्लस 1 चाहिए यहाँ से अंदर से, तो 2k स्क्वायर है उसके पास, मैं कहीं से भी 2k ले आऊं, 2k स्क्वायर के पास 2k ले आऊं तो दोनों में से 2k कॉमन आ जाएगा, तो k प्लस 1 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, हाँ चलो जी, यहाँ 5k थे उससे 2k अलग कर दिए तो कितने बचे 3k और प्लस में 3 पड़ा है, फैक्टर हो गए। वैसे भी यही होता है ना, मिड टर्म डिवाइड करके भी ऐसे ही करते हैं आप, इसकी भी प्रैक्टिस रखो आप, मिड टर्म्स को डिवाइड करना तो आपको आता ही है, लेकिन क्यूबिक आ जाए वहां तो अपन को हिट एंड ट्रायल मेथड यूज में ले रहे ना, या फिर डिवाइड करके करो, या फिर आप इसको डिवाइड करके करो, लेकिन ये आसान है थोड़ा मेरे हिसाब से, प्रैक्टिस आप कर लोगे तो क्या है 2k प्लस 1, पहले दो में से कॉमन क्या रहा है 2k, ब्रैकेट में क्या बचा k प्लस 1 प्लस 3 कॉमन आ गया, k प्लस 1 अपॉन 3, तो 2k प्लस 1 2k प्लस 3 और k प्लस 1 अपॉन 3, ये प्रूफ करना क्या k प्लस 1, ठीक है k प्लस 1 2k प्लस 1 2k प्लस 1 2k प्लस 3 2k प्लस 3, ठीक है इक्वल्स टू RHS। अब यहाँ लिख रहा हूँ इसके नीचे वाली बात यहाँ लिख रहा हूँ इस डिब्बे के अंदर देयरफॉर Pn is true for n equals to k plus 1 where Pk is true, hence by PMI Pn is true, ये बात तो लास्ट में रिटीरेट है आपके, Pn is true for all n belongs to natural number, इस तरह से प्रूफ करेंगे। ये कैलकुलेशन आपको यही दिमाग लगाना है, एक तो k प्लस 1 टर्म लिखने में थोड़ा सा सोचना आपको, और ये प्रूफ करने में सोचना है, बाकी तो रटा रटाया काम आपका, है ना, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है इसको अपन को ट्रू प्रूफ करना है यूजिंग PMI, है ना। तो पहले मानते हैं इसको आंसर में, लेट Pn इक्वल्स टू सच दैट क्या है 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस डॉट 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 प्लस 1/3n माइनस 2 इंटू 3n प्लस 1 इक्वल्स टू n/3n प्लस 1। इसको प्रूफ करना है ट्रू, है ना। तो पहले वही PMI के जो स्टेप हैं अपन करेंगे क्या, पहले इसको मानेंगे, चेक करेंगे कि जो स्टेटमेंट है n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है या नहीं है, है ना। तो देखो नाउ फॉर n इक्वल्स टू 1 तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा P1 क्या हो जाएगा, LHS में फर्स्ट टर्म क्या होगी 1/1 इंटू 4 इक्वल्स टू, RHS में n की जगह वैल्यू पुट करेंगे 1/3 इंटू 1 प्लस 1 3 इंटू 1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 1/4 इक्वल्स टू 3 प्लस 1 की तो जाएंगे 1/4, मतलब LHS
इक्वल्स क्या आ गई RHS। ये बात आप इसके नीचे लिखना ना, मैं तो जगह बचाने के लिए कई बार यूँ कंजूसी कर देता हूँ ना, आप नहीं करना। देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। अब एज्यूम करेंगे, एज्यूमिंग Pn जो स्टेटमेंट है इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कि किसी नेचुरल नंबर k के लिए Pn जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ये हमने एज्यूम किया है। तो पहले pk स्टेटमेंट लिखेंगे। देयरफॉर pk क्या हो जाएगा 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस डॉट 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 प्लस 1/3k माइनस 2 इंटू 3k प्लस 1, 3k प्लस 1 इक्वल्स टू k अपॉन 3k प्लस 1। ये नंबर फर्स्ट, ये अपन ने एज्यूम किया कि ये ट्रू है। इसको यूज में लेते हुए अब अपन ट्रू क्या प्रूफ कर देंगे कि जो स्टेटमेंट है Pn n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। वो लिख रहा हूं मैं, टू प्रूव Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 वेयर pk इज ट्रू। ठीक है, तो pk प्लस स्टेटमेंट लिख रहा हूं पहले। देयरफॉर pk प्लस 1 स्टेटमेंट क्या जाएंगे, LHS में kth टर्म तक तो है ये रही, उसमें एक और टर्म ऐड करनी है k प्लस 1। तो पहले kth टर्म तक तो लिखो आप 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस डॉट 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 प्लस 1/3k माइनस 2 इंटू 3k प्लस 1। ये तो kth टर्म तक थी, kth टर्म तक है। प्लस k प्लस 1th टर्म लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, Pn स्टेटमेंट में n की जगह k प्लस 1 पुट करूंगा तो देखो क्या आ जाएगा 1/n की जगह में k प्लस 1 पुट करूं तो 3k प्लस 3 हो जाएंगे। अंदर मल्टीप्लाई करते क्या जाएंगे 3k प्लस 3 माइनस 2 तो 3k प्लस 1, 3k प्लस 1। और यहां 3k n की जगह k प्लस 1 पुट करूंगा तो 3k प्लस 1 मतलब 3k प्लस 3 प्लस 1 है तो 3k प्लस 4 हो जाएंगे, 3k प्लस 4। ये k प्लस 1th टर्म है, यहां से लेके यहां तक तो k टर्म थी और ये k प्लस 1th टर्म है। ठीक है, इक्वल्स टू में n की जगह k प्लस 1 तो क्या हो जाएगा k प्लस 1 अपॉन n की जगह k प्लस 1 पुट करूंगा तो क्या जाएंगे 3k प्लस 3 प्लस 1 तो कितना हो जाएंगे 3k प्लस 4। ये समझ में तो आ रहा है ना, बोले सर ये सीधा कैसे करते जा रहे हो ना, यहाँ एक जगह बता दे रहा हूँ ना, n की जगह k प्लस 1 पुट करूंगा, इस बॉक्स के अंदर बता दे रहा हूँ, n की जगह k प्लस 1 पुट करूंगा तो क्या जाएंगे 3k प्लस 1 प्लस 1। ये पड़ा है अपना ना, कितने जाएंगे 3k प्लस 3 प्लस 1 तो 3k प्लस 4। ये बनेगा, वो सीधा लिखते जा रहा हूँ ना। ये प्रूफ करना है अपन को इसको यूज में लेते हुए, तो जिसको प्रूफ करना है उसकी LHS ले रहा हूँ मैं। देयरफॉर LHS इक्वल्स क्या है 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस डॉट 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 प्लस 1/3k माइनस 2 और इंटू 3k प्लस 1 इन प्लस 1/3k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 4। LHS ले ली, जिसको प्रूव करना था उसकी LHS ले ली। अब यहाँ से लेके यहाँ तक गौर से देखो, kth टर्म तक गौर से देखो, ये वैल्यू किसकी है, ये इसकी वैल्यू कहाँ से पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट से। इसकी जगह क्या रख दूंगा इक्वेशन फर्स्ट से, क्या हो जाएगा k अपॉन 3k प्लस 1 प्लस इसकी जगह तो वैल्यू पुट कर दी रही और ये पड़ा एज इट इज 1/3k प्लस 1 और 3k प्लस 4। ये पड़ा एज इट इज। ये कहाँ से लिखा अपने बाय फर्स्ट। अब सोल्व करके ये बनाना आपको है ना, अब आपको सोल्व करके इसको ये बनाना, आप चेक करते चलो, एलसीएम ले लो। आगे आपकी प्रैक्टिस है, आगे कुछ रटा रटा काम नहीं, आगे आपकी प्रैक्टिस, एलसीएम लेंगे और आपको पता आपको ये बना के लेके आना ना, इसको प्रूव करना ना। तो LHS तो ले ली, इसको सोल्व करके RHS बनाना, मतलब k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 4 चाहिए मेरे को।
तो पहले तो एलसीएम लो, क्या हो जाएगा 3k + 1 3k + 4। एलसीएम लेना तो आता है ना आपको, बोले सर आता है, ठीक है ठीक है। ये 3k + 1 कैंसिल, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो k × 3k + 4 और प्लस में क्या है 1, ठीक है। अपॉन में छेड़ना नहीं आपको, 3k + 4 चाहिए, कहीं मल्टीप्लाई करके बैठ जाओ ना, 3k + 4 चाहिए पड़ा है, ये कट जाएगा कहीं ना कहीं, देखते चलना आप। 3k + 1 और 3k + 4 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3k² + k 4k + k 1, फैक्टर कर दो इसके। फैक्टर नहीं कर रहे तो आप उसकी प्रैक्टिस करो, है ना, प्रैक्टिस करो जिससे अपन फैक्टर सीधे। आप मान लो मिड टर्म डिवाइड नहीं करे ना, आपको 3k + 1 देखो, 3k + 1 + 3k + 4 है ना, आपको 3k + 4 चाहिए, है ना, ये तो पड़ा रहेगा, ये कटेगा, मतलब ये 3k + 1 कटेगा, है ना, कटेगा मतलब ऊपर का जो फैक्टर है 3k + 1 होगा, 3k + 1 होगा, तो यहाँ क्या है 3k² है ना, 3k² है ना, 3k² है, तो इसके पास में मैं क्या लेके आऊँ कि 3k + 1 हो जाए, तो प्लस k को प्लस k रखूँ ना, प्लस k रखूँ। आपने सोच विचार के रखा, देखा कि 3k² है और आपको फैक्टर क्या चाहिए 3k + 1 चाहिए, तो आपने क्या किया, इससे 3k के पास k² के पास क्या लेके आए, k लेके आए, तो आप देखो k कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 3k + 1 बचेगा। इस तरह से सोचना आपको ना, प्लस अब 4k था उसमें से k अलग हो गया तो क्या हो गया 3k + 1। वैसे मैं आपको इसको फैक्टर मिड टर्म फैक्टर करके भी दिखा सकता हूँ, डिवाइड करके, वैसे नहीं बता रहा, वैसे तो आपको आता है, आप 9th क्लास से प्रैक्टिस करते आ रहे हो, 8th से करते आ रहे हो, आप इसकी प्रैक्टिस करो ना सीधे फैक्टर करने की। चलो तो क्या हो गया 3k + 1 और 3k + 4 है ना, पहले दो में से कॉमन क्या आया k कॉमन आया, क्या कॉमन आया k, 3k + 1 और +1 3k + 1 है ना, तो देखो क्या हो गया ऊपर 3k + 1 × k + 1 अपॉन 3k + 1 × 3k + 4, ये इससे कैंसिल आउट। ये तो चाहिए था 3k + 4 चाहिए था आपको पता चला कि ये कटेगा, ये क्या होगा कटेगा 3k + 1, तो आपने ऊपर 3k + 1 फैक्टर बनाया। उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये समझ में आ गया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ ना, आपके समझ में आ गया। तो ऊपर क्या है k + 1 अपॉन 3k + 4। अगर आपके अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट में प्लीज़ आप ये रिप्लाई करें कि आपको ये वाला मेथड सही लग रहा है या दूसरा कोई बताएं डिवाइड करके, है ना, डिवाइड करके, या मिड टर्म से बताओ सर, मिड टर्म डिवाइड करके बताओ, ये वाला सीधा हो जाएगा, है ना। ये हिट एंड ट्रायल तो है लेकिन आपकी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करते जाओगे आते जाएंगे, है ना, गलत नहीं होगा इससे भी, क्योंकि आपको फैक्टर पता रहते हैं, आरएचएस में प्रूव करने वाले फैक्टर पता रहते हैं क्या होंगे, तो आपको पता चल जाता है कि क्या फैक्टर होंगे ना, ऊपर जो पोलिनोमियल है एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसके फैक्टर क्या होने वाले हैं उससे आप बना दोगे। ये चाहिए क्या आरएचएस, देखो हाँ ये चाहिए। देयरफॉर Pn is true for n = k + 1 where Pk is true, hence by PMI Pn is true for all n belongs to natural number। इस तरह से प्रूफ कर दें। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है कि 1/3 × 5 + 1/5 × 7 + 1/7 × 9 प्लस ... 1/2n + 1 × 2n + 3 = n/3 2n + 1 2n + 3 प्रूव करना है ना। ये स्टेटमेंट अपन को ट्रू प्रूव करना है यूजिंग PMI। तो मानते हैं अपन, तरीका वही है अपना जो करते आ रहे हैं आंसर में। लेट Pn जो स्टेटमेंट है वो क्या है, प्रिंसिपल स्टेटमेंट। 1/3 × 5 + 1/5 × 7 + 1/7 × 9 प्लस ... प्लस 1/2n + 1 × 2n + 3 = n/3 × 2n + 3। ये प्रूफ करना है हमें ट्रू, है ना। तो पहले n = 1 के लिए चेक करते हैं। नाउ फॉर n = 1 तो P1 स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, चेक करेंगे, ट्रू है नहीं। LHS में फर्स्ट टर्म लेंगे 1/3
3/5 इक्वल्स टू RHS में 1/3 इंटू 2/1 + 3 इक्वल्स क्या हो जाएगा, देखो 1/15, देखो ना 15 इक्वल्स टू 1/3 इंटू ये 3 इंटू 2/1 1 2/1 2 + 3 2/1 + 2 2/1 2 + 3 तो कितने हो जाएंगे 5। तो क्या हो गया 1/15 इक्वल्स टू क्या आया 1/15, मतलब LHS इक्वल्स टू क्या आ गई RHS। देयरफॉर PN इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। अब अपन मानेंगे PN जो स्टेटमेंट n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है, तो अब अपन मानेंगे कि जो स्टेटमेंट है n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है। एज्यूमिंग PN इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। किसी नेचुरल नंबर k के लिए अपने मान लिया कि जो स्टेटमेंट ट्रू है, तो pk स्टेटमेंट लिख रहा हूं पहले, जो ट्रू है वो क्या होगा, देयरफॉर pk क्या होगा 1/3 × 5 + 1/5 × 7 + 1/7 × 9 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2n + 1 n k, n की जगह k पुट करेंगे क्योंकि पी के स्टेटमेंट लिख रहे हैं, और 2k + 3 इक्वल्स टू k/3 2k + 3। इसको यूज में लेते हुए अपन क्या प्रूफ करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्यों माना, क्योंकि इसको यूज में लेते हुए अपन प्रूफ करेंगे कि जो Pn स्टेटमेंट है वो n इक्वल्स टू k + 1 के लिए भी ट्रू है। टू प्रूव Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k + 1 वेयर pk इज ट्रू, pk इज ट्रू। ठीक है, तो pk + 1 स्टेटमेंट लिखते हैं पहले। देयरफॉर pk + 1 स्टेटमेंट क्या होगा 1/3 × 5 + 1/5 × 7 + 1/7 × 9 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2k + 1 × 2k + 3। ये तो kth टर्म तक थी अपने पास, kth टर्म तक थी। LHS में k + 1 का मतलब क्या है, k + 1th टर्म और लिखनी है, तो जहां जो प्रिंसिपल स्टेटमेंट है वहां उसमें n की जगह अपन क्या पुट करेंगे, k + 1 पुट करेंगे, तो k + 1th टर्म आ जाएगी मेरे पास। क्या आएगी देखो 1/, यहाँ n की जगह k + 1 पुट करूंगा तो 2k + 2 + 1 की तो जाएंगे 2k + 3, 2k + 3। ठीक है, यहाँ n की जगह k + 1 पुट करूंगा तो 2k + 2 + 3 की तो जाएंगे 2k + 5। ये ध्यान से लिखना है ना, k + 1 जो टर्म है वो ध्यान से लिखना। यहाँ आप रफ कॉपी में सोल्व करके भी लिख सकते हो n की जगह k + 1 करके, जो मैंने आपको बार बार 2-3 बार दिखाया भी है ना। चलो जी, इक्वल्स टू n की जगह k + 1, n की जगह k + 1 /3 इंटू n की जगह k + 1 पुट करूंगा तो 2k + 2 + 3 की तो जाएंगे 2k + 5। ये अपन को प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है k + 1 स्टेटमेंट ट्रू है यूजिंग इसको, कि pk स्टेटमेंट ट्रू है ना, इसको यूज में लेते हुए इसको ट्रू करना है ना प्रूफ। तो जिसको प्रूफ करना है उसकी LHS में ले रहा हूं, क्या है LHS इक्वल्स क्या है 1/3 × 5 + 1/5 × 7 + 1/7 × 9 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2k + 1 × 2k + 3 2k + 1 × 2k + 3 प्लस 1/2k + 3 × 2k + 5। विजिबल है क्या, देखता हूं मैं एक बार, देखता हूं दिख रहा है क्या आपको, हाँ दिख रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू अपन कहां से रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से है ना। इक्वेशन फर्स्ट में जो pk स्टेटमेंट है वो उसका LHS ही है, LHS ये है तो उसकी जगह अपन RHS की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या लिखूंगा k/3 ब्रैकेट 2k + 3 और प्लस में वो बढ़िया वैल्यू क्या है 1/2
2k+3 इंटू 2k+5 और अपन ने ये कहाँ से लिखा, बाय फर्स्ट। अब आपकी कैलकुलेशन है, यहां तक आपका रटा रटाया काम था, बार बार क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। आगे कुछ अलग सोचना है ना, आगे क्या सोचना है कि इसको सोल्व करके मेरे को ये बना के लेके आना ना। तो पहले एलसीएम ले सकते हैं अपन, एलसीएम लो, क्या है एलसीएम, 3 इंटू 2k+3 इंटू 2k+5 है ना। देखो 3 इंटू 2k+3 तो हो गया, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, मतलब k इंटू 2k+5, ठीक है, प्लस दिस कैंसिल, 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 3, ठीक है, अपॉन में क्या है 3 इंटू 2k+3 और 2k+5, अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2k² प्लस के 5k प्लस के 3। अब जो RHS में चाहिए उसको गौर से आपने देखा तो देखो अपॉन में 2k+5 चाहिए आपको, 2k+5 चाहिए, इंटू में 3 चाहिए, 2k+3 नहीं चाहिए। देखो 2k+ नहीं चाहिए मतलब ये कटेगा, 2k+3 नहीं चाहिए मतलब ये कटेगा, मतलब ऊपर जो कोई फैक्टर अपन करेंगे तो उसके फैक्टर क्या होंगे, 2k+3। वैसे तो आप इसको मिड टर्म डिवाइड करके भी कर सकते हो, लेकिन मैं करवा नहीं रहा आपको, आप वो तरीका अपनाना चाहते हैं तो खुद से, मैं तो आपको वो वाला तरीका बता रहा हूं जिससे अपन क्यूबिक एक्सप्रेशन के भी फैक्टर आसानी से कर लेते हैं ना। तो देखो क्या है, नीचे जो पड़ा है पड़ा रहने दो, 2k+3 2k+5, मुझे पता है कि 2k+3 कटेगा तो ऊपर 2k+3 फैक्टर बनाना है मेरे को ना, 2k+3 बनाना है। तो देखो क्या हो गया, 2k² है ना, प्लस 2k+3 चाहिए तो 3k होगा ना, 3k होगा ना, देखो ना 3k होगा, 3k इसके पास में लेके आना पड़ेगा जिससे k कॉमन आ जाएगा, 2k+3 बचेगा, ठीक है, 3k लेके आ गए इसके पास। अब टोटल 5k थे, उसमें से 3k अलग कर दिए तो कितने बचे, 2k, और प्लस में 3 पड़े हैं अपने पास एज इट इज। आप इसको मिड टर्म से डिवाइड करके लिखोगे तो भी ये आएगा एक्सप्रेशन, लेकिन वहाँ कुछ अलग तरीके से सोच रहे हैं, यहाँ कुछ अलग तरीके से सोच रहे हैं। तरीका ये ज़्यादा काम में लो आप, जिससे आपकी इसकी प्रैक्टिस हो, उसकी तो प्रैक्टिस है आपकी 8th क्लास से करते आ रहे हो, इसकी प्रैक्टिस करो जिससे क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक एक्सप्रेशन आए तो उसके फैक्टर आसानी से कर दो आप, है ना। चलो जी, तो अपॉन में क्या है 3 इंटू 2k+3 इंटू 2k+5 पड़ा है, ऊपर 2k कॉमन आ गया, फर्स्ट दो टर्म में से k कॉमन आ गया तो क्या बचा 2k+3। एक बार ही सोचना वो अपने आप बन जाएगा, प्लस 1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2k+3, ऊपर देखो क्या है 2k+3 और k+1 अपॉन में क्या है 3। अब तो कुछ सोचने नहीं है, 2k+3 और 2k+5 ये कैंसिल आउट, क्या बचा k+1 अपॉन 3 इंटू 2k+5। देखो ये RHS है क्या, ये RHS है क्या, हाँ 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 भाई, यहाँ यही RHS है, इक्वल्स टू RHS। देयरफॉर इसके नीचे की जो ताम झाम है वो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ इस खोपचे में देखो क्या है, देयरफॉर Pn is true for n equals to k+1 where Pk is true, hence by PMI Pn is true for all n belongs to natural number। इस तरह से अपन प्रूफ करेंगे, ये प्रैक्टिस में लेके आओ, अच्छी कैलकुलेशन है ना। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है कि 1 + 2 + 3 सो ऑन प्लस n लेस देन है 1/8 2n+1 की होल स्क्वायर। मतलब इनइक्वलिटी को अपन को शो करना है, ये ट्रू है। स्टेटमेंट जो दे रखा है अपन को, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, उसमें इनइक्वलिटी दे रखी है और उसको ट्रू प्रूफ करना है कि ये जो ऑल नेचुरल नंबर के लिए क्या है, ट्रू है। तो पहले मानते हैं अपन इसको, स्टेटमेंट को आंसर में लेट, ये प्रिंसिपल स्टेटमेंट मानते हैं। क्या है, Pn क्या है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n स्मॉल n लेस देन है 1/8 2n+1 की होल स्क्वायर, है ना। अब इसको चेक करेंगे कि जो स्टेटमेंट है n = 1 के लिए ट्रू है या नहीं है। मतलब PMI के जो स्टेप है वो अपन यूज पे ले रहे हैं ना। नाउ फॉर n = 1 तो क्या हो जाएगा, वो P1 स्टेटमेंट। LHS में फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, लेस देन है 1/8
2 इंटू 1 प्लस 1 की होल स्क्वायर चेक करते हैं ये ट्रू है या नहीं है। तो 1 लेस देन 1/8 इंटू, देखो 2 इंटू 1 कितने हो गए 2 प्लस 1 3, 3 की स्क्वायर कितने हो गए 9, मतलब ऊपर कितने हो गए 9 है ना। 9/8, 9/8 करूंगा 1 पॉइंट समथिंग देगा, 1 पॉइंट समथिंग देगा, वो ग्रेटर ही तो होगा किससे 1 से। देयरफॉर Pn is true for n equals to 1 which is true। इसके आगे क्या लिखोगे which is true, ये ट्रू है, ये ट्रू है। इसके नीचे आप ये लिखोगे, पहले देखो इसके नीचे तो ये लिखोगे, इसके नीचे ये लिखोगे कि विच इज ट्रू, फिर लिखोगे Pn is true for n equals to 1 है ना। अब एज्यूम करेंगे, एज्यूमिंग Pn is true for n equals to k where k belongs to any natural number है ना। तो पहले अपन मानते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो n equals to k के लिए ट्रू है। तो पहले pk स्टेटमेंट लिखो, देयरफॉर pk स्टेटमेंट क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + ... प्लस n लेस देन n k लेस देन 1/8 2k + 1 की होल स्क्वायर। इसको नंबर फर्स्ट मानता हूं कि ट्रू है n equals to k के लिए। एज्यूमिंग टू प्रूव Pn is true for n equals to k + 1 where pk is true। अपन प्रूफ करेंगे कि जो स्टेटमेंट है Pn, जो कथन Pn है वो n equals to k + 1 के लिए भी सत्य है, जहां pk क्या सत्य है। तो पहले pk + 1 स्टेटमेंट लिखता हूं, देयरफॉर pk + 1 क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + ... प्लस k टर्म तक तो ये रही, प्लस k + 1 टर्म क्या होगी k + 1, ठीक है, लेस देन और इक्वल नहीं, लेस देन होगी किससे 1/8, यहाँ k की जगह n की जगह k + 1 पुट करूंगा तो क्या हो जाएंगे 2k + 3 की होल स्क्वायर। n की जगह k + 1 पुट करूंगा तो 2k + 2 + 1 की तो जाएंगे 2k + 3 की होल स्क्वायर। इसको ट्रू प्रूफ करना है, इसको यूज में लेते हुए ना, इसको यूज में लेना है मेरे को, इसको यूज में लेते हुए इसको ट्रू प्रूफ करना है। तो जिसको यूज में लेना है पहले वो लिखते हैं, सिंस बाय इनइक्वालिटी फर्स्ट, इनइक्वालिटी फर्स्ट क्या कहती है वो लिखो एज इट इज, क्या कहती है 1 + 2 + 3 + ... प्लस k लेस देन है 1/8 2k + 1 की होल स्क्वायर। इसको यूज में लेना था, ले लिया मैंने है ना, ये ले लिया यूज में, इसको यूज में ले लिया ना। अब इससे अपन क्या प्रूव कर देंगे कि ये ट्रू है ना। तो देखो मेरे को जो इसको ट्रू प्रूव करना है उसके उसमें क्या है LHS में क्या k टर्म तक तो है, k + 1 टर्म तक है, तो दोनों तरफ मैं क्या कर दूंगा ऐड कर दूंगा k + 1 बाय एडिंग k + 1 बोथ साइड, ठीक है। तो क्या जाएंगे 1 + 2 + 3 प्लस k + 1 इस इनइक्वालिटी में जिसको यूज में लेना था पहले मैंने वो लिखी। अब चूंकि मेरे को इसको प्रूफ करना था तो ये बनाने के लिए मैंने बोथ साइड क्या कर दिया k + 1 ऐड कर दिया। इधर k + 1 चाहिए था मेरे को तो उधर भी ऐड कर दिया। एक तरफ मैं मैथ्स में अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता, मैथ्स में अपनी तरफ से कुछ भी करो तो ऐसा करो कि कुछ फर्क नहीं पड़े। फर्क कहाँ पड़ेगा, देखो दोनों तरफ ऐड करूंगा तो कट जाएंगे वो, है ना। लेस देन होंगे 1/8 2k + 1 की होल स्क्वायर और प्लस में आप क्या ऐड कर रहे हो k + 1, ठीक है, k + 1 है ना। अब मुझे क्या करना है, इसको ट्रू प्रूव करना है और मेरे पास ये आ गया ना, मेरे पास ये आ गया। किसी तरह से ये मान ले रहा हूँ मैं, इसको नंबर 2 मान ले रहा हूँ जिसको प्रूव करना, और इसको नंबर 3 मान ले रहा हूँ ना, इसको 3 मान ले रहा हूँ ना। किसी तरह से मैं क्या प्रूफ कर दूं भी, इसको तो ट्रू प्रूफ करना है मेरे को, और मेरे पास आ क्या गया ये है ना, आ ये गया। जिसको प्रूफ करना है उसकी LHS और जो मेरे पास आया उसकी LHS सेम है, LHS सेम है। अगर मैं किसी तरह से ये प्रूफ कर दूं, क्या प्रूफ कर दूं
कि ये जो है ये मान लो, इसको मान ले रहा हूँ A है और इसको मान लूँ मैं B, है ना, इसको B मान लूँ। तो देखो मेरे को प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है ना, ये प्रूफ करना है, जिसमें ये इसको इससे छोटा प्रूफ करना है। और मेरे पास आ क्या गया कि ये इससे छोटा है। अब मैं क्या प्रूफ कर दूं कि B छोटा है A से, है ना, B छोटा है A से किसी तरह से। इसको मैंने B मान रखा है, सोच के देखो, इसको मैंने B मान रखा है और ये पूरा A है। मेरे को जो LHS है वो A से छोटी प्रूफ करनी है और मेरे पास जो LHS है वो B से छोटी आ गई। और मैं किसी तरह ये प्रूफ कर दूं कि LHS B जो है वो या तो A से छोटा है या A के बराबर है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे को A से छोटी तो प्रूफ करनी है इसको, और मेरे पास क्या आ गया कि जो मेरे को प्रूफ करने वाली चीज़ है वो B से छोटी। अब मैं किसी तरह ये प्रूफ कर दूं कि B A से छोटा है, B A से छोटा है, तो मतलब क्या हुआ, LHS B से छोटी है और B A से छोटा है, तो LHS A से भी छोटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ हो जाएगी, है ना, हाँ हो जाएगी, ये प्रूफ करेंगे। तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, ये जो है B और A में रिलेशन लिखूंगा, है ना। B और A में मतलब सिंस A, जिसको मैंने मान लिया A है ना, ये A है, वो क्या है 1/8 2k + 1 2k + 3 की होल स्क्वायर, है ना। इसको सोल्व करूँ तो क्या आएगा, देखो 1/8, ये क्या आ गया 4k² + 3 × 6 × 12k + 9 एंड B क्या है देखते हैं, B क्या है 1/8 2k + 1 की होल स्क्वायर प्लस में क्या है k + 1, है ना। तो देखो क्या जाएंगे 1/8, इसको खोलूँ तो क्या जाएंगे 2k² + k 4k + k 1 और प्लस में एलसीएम ले लूँ साथ के साथ, है ना, साथ के साथ एलसीएम ले लूँ तो क्या हो जाएगा 8k + 8, ठीक है। तो क्या हो गया 1/8 बाहर कॉमन आ गया, 2k² 8k + 4k कितने हो गए 12k + 1 + 8 कितने हो गए 9। तो आप देखो सिंस A = क्या आ गया B आ गया ना, 1/8 ये क्या आ गया 2k नहीं 4k² हो जाएंगे ना, 4k² क्या हो जाएंगे 4k² = +12k + 9 और ये भी 4k² + 12k + 9, ये दोनों इक्वल है ना। देयरफॉर 1 + 2 + 3 + so on + k + 1 लेस देन होगा किससे होगा 1/8 2k + 3 की होल स्क्वायर से। देयरफॉर Pn is true for n = k + 1 where Pk is true. Hence by PMI Pn is true for all n belongs to नेचुरल नंबर। इस तरह से शो कर देंगे ना। वापिस से समझ लो, एक बार रिपीट कर रहा हूँ। मेरे को ये LHS है, मान लो ये LHS जो है वो A से छोटी प्रूफ करनी थी, LHS जो है A से छोटी प्रूफ करनी थी। और मेरे पास जो LHS है जिसमें मैंने PK स्टेटमेंट को काम में लेके मैंने बनाई LHS बनाई, तो वो B से छोटी आ रही है। A से छोटी प्रूफ करनी थी LHS, B से छोटी आ रही है। तो मैंने क्या दिखा दिया कि A और B दोनों इक्वल हैं, तो अगर LHS B से छोटी है तो A से भी छोटी होगी, क्योंकि दोनों A और B क्या हैं इक्वल हैं। इस तरह से करेंगे। चलो जी, तो वीडियो की ड्यूरेशन को देखते हुए इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन करेंगे वीडियो के नेक्सट पार्ट में। तो मिलते हैं एक्सरसाइज 4.1 के 4th पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।